मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको दो मीठे बनाना सिखाएंगे। एक तो है एप्पल एम्पानाडाज। एम्पानाडाज क्या होता है? टर्नओवर्स होते हैं। टर्नओवर्स क्या होते हैं? इस तरह के जो आप मोल्ड के अंदर पेस्ट्री या शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के साथ बनाते हैं, उसको हम बंद करेंगे, उसमें हम एप्पल का फिलिंग करेंगे और उसको हम डीप फ्राई कर देंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल में। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा दूध लगा के ओवन में रख के बेक भी कर सकते हैं। ओके, सो ये है पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री को बेल के हमने रख दिया है। फ्रिज में रखिएगा, अगर बहुत दिनों तक रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में रख दीजिएगा। रख के फिर आप उसको निकाल दें। सुबह में मैंने उतार दी थी बाहर फ्रीज़र में से, ठीक है। और फिर आराम से आप इसको बेल दीजिएगा। नीचे हमने थोड़ा सा मैदा लगाया हुआ था और इसको इतना पतला बेलना है, बहुत मोटा नहीं बेलिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके हम जो एप्पल का फिलिंग बनाना है उसके लिए मैंने 3 बड़े सेब लिए थे और उसका अंदर से उसका बीज निकाल दीजिएगा, छिलका निकाल दीजिएगा, काट दीजिएगा छोटे पीसेस में, बिकॉज इसमें हमें भरना है। ठीक है, बहुत बड़े टुकड़े नहीं चाहिए। सो ये एप्पल्स को भिगो के पानी में रख दिया था ताकि डिस्कलर ना हो, या आप लेमन जूस डाल सकते हैं उसमें। पहले हम ये पका लेते हैं, इसलिए कि इसको मुझे पका के ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद हम इसको फिल करेंगे। सो इसमें से अभी पानी निकाल के इसको पहले हम पका लेते हैं चंद चीज़ों के साथ। दूसरी रेसिपी आज हमारी बादाम और अखरोट की चॉकलेट्स हैं। सो वेरी सिंपल, बहुत आसान, 3 अज्जा के साथ बनेगा वो भी। तो मैंने इसीलिए रखा था कि अगर आप न्यू ईयर के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज मेक दिस लवली डिज़र्ट्स एट होम। बहुत सारी रेसिपी सिखा चुकी हूँ। आज हमारे शो पे है डिलक्स जूसर इनेक्स की तरफ से। अगर आपको जूस बनाने हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स के और आप चाहते हैं कि आपके किचन में भी जूसर हो, तो जल्दी से आप हमें बताइए कोई भी सेब से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। 2-3 रेसिपीज़ लिखिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर लिख के 8881 पे SMS कर दीजिएगा। ठीक है, और आप बताएंगे सेब से बनने वाली कोई भी रेसिपी हो सकती है, मीठी हो, सेवरी हो, एनीथिंग। और हम अब सेब को पका लेते हैं। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पैन में ये चॉप किए हुए सेब डाल देने हैं। ठीक है, उसमें हम डालेंगे 2 चमचे भर के ब्राउन शुगर। ये है ब्राउन शुगर, ये ब्राउन शुगर चली गई। उसके साथ हम डालेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर और जायफल का पाउडर। ये है सिनेमन पाउडर। सेब और सिनेमन का कॉम्बिनेशन हमेशा किया करें साथ, बहुत अच्छा रहता है। ये है नटमेग यानी जायफल का पाउडर। ठीक है, ये हो गया। और आप इसमें वेनिला एसेंस डाल दीजिए थोड़ा सा। आपको कोई एप्पल पाई स्पाइसेस डालने हो वो भी आप डाल सकते हैं। मसलन कि एप्पल पाई जब हम बनाते हैं उसमें हम दालचीनी और ये डालते हैं, इसके जायफल, उसके अलावा हम लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हम थोड़ा सा अदरक का पाउडर यानी सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। सो इसको हमें पका लेना है। वेनिला एसेंस, सेब, जायफल, दालचीनी, ब्राउन शुगर और से इस तरह आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। ठीक है, इन नो टाइम, ये छोटे छोटे हैं, इन नो टाइम ये थोड़े से सॉफ्टन हो जाएंगे। फिर आप इसको बोल में निकाल के ठंडा करेंगे। बोल में निकालना ज़रूरी है, पैन में रखेंगे वो गर्म हो काफ़ी देर तक रहेंगे। फिर मुझे इनमें भरना है, लेकिन इसको फिर मुझे काटना है। तो बिकॉज़ ये साइज़ का कुकी कटर नहीं हो आपके पास, इस तरह की कोई रिंग ले लीजिएगा। इसी के साइज़ की है ये, देखें। ठीक है, तो इसी की साइज़ की मैं काटूंगी और फिर इसमें हम भरेंगे। ऐसे करके बंद कर देंगे, एक्सेस निकाल देंगे यहाँ से पेस्ट्री का, और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसको आप इस स्टेज पे बना के फ्रीज़र में रख दीजिए। आप फ्रीज़र में से निकालिए, फिर आप या ओवन में बेक कर दीजिए, थोड़ा सा दूध या अंडा लगा के इसके ऊपर फॉर अ नाइस ग्लेज, नाइस कलर, या फिर आप चूल्हे पे डीप फ्राई कर दीजिए। आज मैं डीप फ्राई करूँगी नेचुरल कुकिंग ऑयल में, लेकिन इसको पका के इसको छानना बहुत ज़रूरी है। पका के हम छन्नी में दोबारा डाल देंगे ताकि एक्सेस इसका पानी निकल जाए। एक्सेस पानी हमें इसमें नहीं चाहिए, पफ पेस्ट्री को सॉगी कर देगा। इसी तरह आप कोई भी फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। अगर आपने अभी क्रिसमस केक्स बनाए हों, आपके पास वो ड्राई फ्रूट हो, वो ड्राई फ्रूट को आप भर सकते हैं। आप खोपरा भर सकते हैं, मावा खोया भर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भर सकते हैं। पफ पेस्ट्री नहीं बनानी है, नहीं, मैंने तो फ्रोज़न ख़रीदी हुई है। ठीक है, मुझे बनानी आती है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करे। मैं ये चीज़ फ्रीज़र सेक्शन से ले लेती हूँ, मेक्स लाइफ ईजी। तो आप पता है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री भी बनाना सिखाई है।
ये देखें, इसका अपना पानी निकल रहा है और चीनी का भी पानी निकल रहा है जो हमने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, देखा आपने। इसकी वजह से आई वांट कि इसमें से पानी पूरा हम निकाल दें, ड्रेन आउट कर देंगे हम, इसकी को छन्नी में डाल देंगे। को ज़्यादा आपने पकाने नहीं है, ठीक है। आप नहीं भी पकाना चाहें ऐसे ही टॉस कर दीजिएगा। सेब है, दालचीनी का पाउडर है, जायफल का पाउडर है, ब्राउन शुगर है, वनीला एसेंस है, और हमने लिखा है मैदा। तो मैदा हमने लिखा था क्योंकि हमने इसको बेलते वक्त मैदा इस्तेमाल किया था। और हम इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर कब डालेंगे? जब ये बेक होके या फ्राई होके निकल आएंगे और फिर उसके ऊपर हम छिड़क देंगे, बस दैट्स इट। अगर आपको जीतना है डिलक्स जूसर इनिक्स की तरफ से तो जल्दी से बताइए मुझे। सेब से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और एसएमएस कर दीजिएगा 8881 पे। चलिए ब्रेक की तरफ भी चलते हैं, तब तक ये सेब भी पक जाएंगे और हम इनको निकाल के छन्नी में रख देंगे ताकि एक्सेस इसका पानी निकल जाए। फिर आपके सामने इसको ठंडा करेंगे, फिर हम भर देंगे इसको और डीप फ्राई कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अब इसके साथ आप काट लीजिए या इससे थोड़ा बड़ा काट लीजिए। मसला ये है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी पफ पेस्ट्री, ठीक है, वरना हम ऐसे बड़े बड़े सर्कल्स काटेंगे फिर उसको हम दोबारा री रोल नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री होती है तो हम करते, इसको मुझे री रोल नहीं करना है। इसको मुझे क्या करना है कि इसको मुझे यूज़ करना है मैक्सिमम, ताकि वो पूरा जो एप्पल का मिक्सचर है वो हम यूज़ कर सकें। और एप्पल का मिक्सचर जो है वो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, इसलिए कि आप कोई भी चीज़ फिल करें, वो मीठी हो, सेवरी हो, जो भी हो, उसको अगर आप छानेंगे नहीं और अगर आप उसको ठंडा नहीं करेंगे, जैसे समोसों में भी हम कुछ भरते हैं, स्प्रिंग रोल में भरते हैं, वो अंदर का फिलिंग ठंडा, और मैं समोसे और स्प्रिंग रोल का फिलिंग इस तरह छन्नी में रखती हूँ, ठीक है। ये एक टिप है, क्योंकि अगर आप छन्नी में नहीं रखेंगे और वो पानी के ग्रेवी के साथ चीज़ें डालेंगे तो आपकी पेस्ट्री जो होगी, या शॉर्ट क्रस्ट या पफ पेस्ट्री या समोसे की पट्टी या स्प्रिंग रोल की पट्टी, वो सॉगी हो जाएगी। ये देखें, ये कितना सारा पानी इसमें निकला है इसका, ठीक है। पानी तो नहीं डाला था, एप्पल्स और ब्राउन शुगर का था। रोहा की कॉल है लाहौर से। हेलो हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, आप मेरी फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी बेकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपकी रेसिपीज, बहुत अच्छा प्रोग्राम। आज आपसे बात हो रही है, मुझे बहुत शौक था कि मैं आपसे बात करूँ। थैंक यू जी, बोलें, फरमाइए। जी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। मुझे भी, थैंक यू, बोलें। जी जी, और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी मैं जी। कि एप्पल का चाट, एप्पल की पाई भी होती है, और मैं एप्पल की खीर बनाती हूँ, बहुत मजे की बनती है। ठीक है। एप्पल जैम, एप्पल का मुरब्बा, ओके। और एप्पल फिल्टर्स बनते हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल जी, तो बहुत अच्छा लगा। आज भी आप बहुत मजेदार रेसिपीज बना रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आसान है ये चॉकलेट तो बहुत ही आसान है, जरूर बनाइएगा, ठीक है, बनाइएगा। रेसिपीज आप लोग ट्राई करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब मैं इसमें रख देती हूँ, सो आई कैन ईजिली टेक दिस आउट। ये देखा कितना सारा पानी निकला, ये सारा अंदर जाता तो सौगी रह जाता वो, इसीलिए मैं निकाल देती हूँ। अब इसी के साइज़ का आपने भर दिया और ये लिया आपने एक आध चम्मच, इसमें आपने डाल दिया। आई कैन फील कि अभी भी ये वार्म है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब आई हैव टू डू दिस राइट। और इसको आपने बंद कर दिया, ठीक है। और ये जो एक्सेस पेस्ट्री है वो आप निकाल देंगे। अच्छा, एक चीज़ करना भूल गई जो बताना चाह रही थी, थोड़ा सा हम पानी लेते हैं, पानी से हम इसके एजेस सील करेंगे। बंद करने से पहले अब तो कर देती हूँ इस तरह, ठीक है। अब हाथ से भी कर सकते हैं ट्विस्ट अगर करना आता है तो, वरना इससे बहुत अच्छा नीट बन जाता है।
अब इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ओहो बाबा, खुल नहीं जाना प्लीज़, खुल जाएगा तो फिर मुझे मसला होगा, ये खुलता जाएगा तो। इसको एक और प्लेट पे रख देते हैं, फिर आप इसको फ्रीज कर दीजिएगा। आपके पास टाइम हो फ्रीज कर दीजिएगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आई एम गोइंग टू जस्ट मेक देम एंड फ्राई देम नेचुरल कुकिंग ऑयल में, ठीक है। इतना ही मुझे चाहिए, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं तो मोटा ना रहे बहुत। और आपने इसको यहाँ रख दिया। पानी से आपने इसके एजेस को सील कर दिया। ठीक है, कस्टर्ड के साथ, वनीला आइसक्रीम के साथ, प्लेन ऑन इट्स ओन आप सर्व कर सकते हैं इसको। जस्ट ट्राइंग टू गेट एज मैनी एज आई कैन आउट ऑफ दिस, इसलिए मैं ज़रा कौन है? मुल्तान से रिफत हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जन्नत कैसी हैं आप? बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है आपकी। हेलो। जी 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 फरमाइए। हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी जी। आपने बहुत सारे एप्पल की मैंगो की एप्पल की बनाई है। मैंगो एप्पल चटनी बनाई थी, एप्पल डेजर्ट केक था, एप्पल कस्टर्ड था, एप्पल का रोस्ट टाटा था। जी जी बिल्कुल, आपको याद है सारे हाँ नाम? जी बिल्कुल। मैं अक्सर आपका देखती हूँ ना, इस वक्त थोड़ा थोड़ा सा फ्री होती हूँ ना, खाना वाना बना के। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। और आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ आपके सामने, थैंक यू सो मच। एंड आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश ऑल माई फैंस, व्यूअर्स, माई मैनेजमेंट, माई कलीग्स, सबको कल नया साल है तो सबको नया साल मुबारक हो। वी कैन ओनली विश फॉर पीस इन आवर वर्ल्ड, इन आवर रीजन, हमारे मुल्क में हालात बेहतर हों और सबको अच्छी सेहत के साथ अच्छी ज़िंदगी सबकी हो, ठीक है ना। और क्या चाहिए, सेहत है तो सब कुछ है। ये देखें, ये बनाते जाइए, रखते जाइए। थोड़ा सा मुझे मोटा लगा था, इसलिए आई एम जस्ट डूइंग दिस। फिलिंग हमेशा कम रखते हैं, ठीक है, वरना क्या हो जाता है, फिलिंग फिर बहुत होती है तो ये खुल जाता है फ्राइंग में और फिर पूरा बाहर आ जाता है। सो मेक श्योर के, उप्स मैंने रॉन्ग रखा है। नहीं, क्या हुआ है, मैंने What's wrong with me today? आज मंडे तो नहीं है, फिर भी दिमाग नहीं चल रहा है। साल के आखिरी दिन दिमाग नहीं चल रहा मेरा गाइस, क्या करें। सर्दी लग रही है आई थिंक मुझे बहुत। कमल है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जाना, कैसी हैं? जारनक ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रहे हो। ग्रीन ग्रीन। ग्रीन ग्रीन। हाँ, अच्छा। मुझे ग्रीन नजर आ रहा है। अच्छा लग रहे हो। और आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हो, खासतौर पर बेकिंग तो बहुत अच्छी करती हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैंने आपके ना आलमंड बिस्किट भी ट्राई किए थे, बहुत मजे के बने थे। आमंड बिस्किट्स? वो अच्छा। मुझे वैसे भी पसंद है। अच्छा, इसलिए। हाँ, और अच्छे बने थे। कोकोनट भी बनाए थे, कोकोनट भी अच्छे बने थे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक मुझे यू। बेकिंग का बहुत शौक है और आपकी ज्यादातर मैं बेकिंग वाली चीजें जो है ना ट्राई करती हूँ। ये फ्राइंग वाली भी देखिएगा। हाँ, वो भी करती हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा बेकिंग का शौक है ना, तो वो ज्यादा करती हूँ। ओके ओके, ठीक है। और मैं आपके सवाल का जवाब दूं? जी। आपने एप्पल पाई बनाया था, उसके अलावा एप्पल और मैंगो की चटनी बनाई थी, जी। एप्पल केक बनाया था, जी। और बस। और बस? नहीं, और भी बहुत सारा बनाया तो बहुत है। जी जी जी, ऐसे ही मैं तो मजाक कर और रही हूँ। उसके अलावा एप्पल का एक आपने ना वो भी बनाया था, जिसको मुरब्बा टाइप सा कुछ इस तरह से करके बनाया था।
और मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन कुछ बनाया था। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, बस मुझे याद है कि आप लोगों मुझे को याद जरूर है। याद रखिएगा। जी जी जी, सबको ऐड करते हैं, डोंट वरी। थैंक यू। बस आई होप अब ये स्टे करे और तंग ना करे जब हम इसको फ्राई करें तब। ये बनाती जा रही हूँ, ब्रेक की तरफ चलना है, स्टे ट्यून्ड। जी बस मैं ये बनाती जा रही थी इन द ब्रेक, सो दैट ये सब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और ये हो गया ऑलमोस्ट डन, काफ़ी सारे बन जाते। ओ मैं तेल तो रख दूँ, नेचुरल कुकिंग ऑयल है यहाँ, कोई केमिकल्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते हैं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड किए हैं। ऑयल ऑफ द फर्स्ट प्रेस है। मैं सॉस पैन में निकाल देती हूँ। बॉटल्स बहुत अच्छी हैं, 3 डिफरेंट साइजेस की हैं और उसके अलावा उनके पॉली पैक्स भी हैं एक कार्टन के अंदर, ठीक है। ये जब तक फ्राई हो जाएगा एक और बना लेते हैं और फिर हम इसको डीप फ्राई कर देते हैं। डीप फ्राई होकर निकलेंगे, छन्नी में निकालेंगे, फिर आइसिंग शुगर छिड़क देंगे। फिर आप कस्टर्ड के साथ सर्व करें या आप आइसक्रीम के साथ सर्व करें, प्लेन सर्व करें, इसके अंदर कोई और चीज़ आपको ऐड करनी हो, अखरोट वगैरह आप कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। ओके ये हो गया, ये काम ख़त्म, सब चीज़ हटा लेते हैं। डिलक्स जूस इनेक्स की तरफ से किस किस को जीतना है, जल्दी से 8881 पे आप मुझे बताएंगे। 2-3 नाम ऐसी रेसिपीज़ के जिनमें मैंने सेब का इस्तेमाल किया है, ठीक है। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। जी कुछ कह रहे हैं आप मुझे? मुल्तान से कैसरा जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, फरमाइए। मैं मुल्तान से कैसा बात कर रही हूँ जन्नत। मैं जी। कितने अरसे के बाद आपकी पहली दफा कॉल मिली है, मैं बहुत खुश हूँ जी। वेलकम टू आवर शो, फरमाइए। हाँ, कैसा 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 बोली? कैसा ओके। हाँ, मुल्तान से। जी, बोलें। अच्छा जन्नत, मैं पहले सवाल का जवाब दे रही हूँ। जी। हाँ, एप्पल पाया आपने बनाया है, आपने वो अपना मैंगो की चटनी, एप्पल की चटनी बनाई थी, एप्पल का मुरब्बा बनाया था और एप्पल पाए तो मैंने बता दिए। जी, बस मुझे जितनी याद है आपने बनाई थी। बहुत अच्छे प्रोग्राम है, मैं इतनी खुश हूँ, आवाज नहीं निकल रही, बल्कि मैसेज मैंने की है तो बस मुझे आवाज, मैंने कहा आपसे बात करने का, आप बोले ना, मुझे आपसे बोलने का बड़ा चाह था ना, मैं आपसे बोलूं, तो बस मेरा इतनी खुशी हो रही है जिसकी इंतहा नहीं। बहुत शुक्रिया। हाँ, मैसेज भी मैंने किया, अल्लाह करे देखें फिर अल्लाह मियाँ क्या करता है। बस मुझे दिल की धड़कन में तेज हो रही है आपसे बात करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आपकी तरह ही हैं, डोंट वरी, ऐसे हम आपकी तरह ही हैं। हाँ, बस आप हमारी तरह, हम आपकी तरह, अल्लाह मियाँ आपको तरक्की दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार का, दुआओं का। पूरा साल ऐसे ही गुजर गया आप लोगों के साथ शो करते हुए, बातें करते हुए, पकाते हुए चीज़ें। तो इसी तरह अगला साल भी गुजरे और इसी तरह बहुत सारे साल हम आपके साथ गुजारें, यही हमारी दुआ है। और सबको अल्लाह मियाँ सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। पैसे तो सब मांगते रहते हैं, पैसे हो, अच्छी जॉब हो, लेकिन सेहत नहीं होती है तो पैसे वैसे भी कोई काम नहीं आते हैं, याद रखिएगा। चलिए ये बस मैं आई एम वेटिंग ये अच्छी तरह गर्म हो जाए, नेचुरल कुकिंग ऑयल, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। निकलेंगे तो हम छन्नी में रख देंगे, उसके बाद आइसिंग शुगर छिड़क देंगे एंड दैट इज़ डन, ठीक है। अब मैं इस पे आ जाती हूँ, इसको भी हमें साथ साथ बनाना है। 1 से 1.5 कप आप चॉकलेट ले लीजिएगा, एक पैन में डाल दीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ी मैं बचा के रखती हूँ। उसमें हम डालेंगे, ये है 1 कप बादाम, जिनको मैंने गर्म पानी में सुबह में डाल के छिलका उतार दिया था, फिर मैंने कपड़े पे 2-3 घंटे सुखा दिया था, फिर पिसा था, तो इस तरह पाउडर है। अगर आप कपड़े पे डाल के नहीं पिसोगे तो वो पिसेगा नहीं सही तरह। पिसे हुए बादाम हैं, अगर आप बादाम साबुत रखना चाहते हैं चॉप किए हुए, आप वो भी कर सकते हैं। अखरोट है मेरे पास यहाँ आधा कप से थोड़े ज़्यादा, वो भी चॉप किए हुए हैं। और मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डालना है, बस दैट्स इट,
इसको आप चलाते रहिए चूल्हे पे। जब कंडेंस मिल्क के साथ ये चॉकलेट पिघल जाएगी, अच्छी तरह यकजान हो जाएगा सब कुछ, तो आप छोटे छोटे केसेस मिलते हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे केसेस इस तरह के मिलते हैं ना, इसमें हम लगा देंगे और चॉकलेट रेडी। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, चेरीज चॉप करके डाल दें, डार्क चॉकलेट के बिस्किट्स आते हैं उनको चॉप करके डाल दें, आपको इसमें जो भी डालना है। आंच हल्की रखेंगे ताकि चॉकलेट नीचे लग ना जाए, और बस दैट्स इट। वॉलनट एंड आमंड के चॉकलेट्स आपके रेडी हो गए। 1 कप पिसे हुए बादाम थे, और अगर आपको पीस के डालने हैं या चॉप किए हुए अखरोट आधा कप है, 4 चमचे भर के कंडेंस मिल्क है, और 1.5 कप चॉकलेट है। बस सब कुछ मिक्स मिक्स मिक्स। ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इसको आप अगर इन केसेस आपके पास नहीं हैं तो पेपर ले लीजिएगा, ग्रीस प्रूफ पेपर किसी ट्रे पे रख दीजिएगा, और उसके ऊपर ऐसे 1-1 चम्मच डाल दीजिएगा, वो जाते ही सेट हो जाएगा। सेट हो जाए फिर निकाल के फ्रिज में रख दीजिएगा डब्बे में बंद। अच्छा, इसमें हम ये डाल के एक चेक कर लें, इफ दिस इज़ डन तो वी जस्ट फ्राई दीज। हल्की आंच पे चॉकलेट वाली रेसिपी रखिएगा, ठीक है। अपनी तरफ करूं, और बहुत ज़्यादा कंडेंस मिल्क नहीं डाल दीजिएगा, वो फॉर्म नहीं होगा फिर। रेसिपीज़ हमारी सारी अप टू डेट हैं, अपलोडेड हैं ऑन आवर पेज फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से। हमारा फेसबुक का पेज है मसाला टीवी का, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ़ोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम वहाँ रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम और चॉकलेट लेंगे, वरना नहीं वरना। इसको टर्न कर दीजिएगा, जैसे एक तरफ से हो जाए गोल्डन, लेकिन कच्चा ना छोड़िएगा। अंदर की तो कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, एप्पल्स हम पका चुके हैं, और एप्पल्स को वैसे अगर कच्चा भी रखना हो तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, अच्छी तरह चॉकलेट के पीसेस, कंडेंस मिल्क, अखरोट और बादाम ये आपने मिक्स किया है। फिर आपने इसको निकाल के ना 1-1 चम्मच उस पर डाल देना है। अगर फिर आपको लगे कि और चॉकलेट आपको चाहिए तो इसमें जब ये सेट हो जाए उसके ऊपर से भी आप चॉकलेट पिघली हुई डाल सकते हैं, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ, देखें ये हो गया ना, यकजान हो गया, सब कुछ मिक्सअप हो गया। पकाना नहीं है, इसका चूल्हा करते हैं बंद, बस ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें डलेगा नहीं, गरम गरम ही डालना पड़ेगा। साइमा है कराची से जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं अब्दुल मनान बात कर रहा हूँ कराची से। कौन जी? अब्दुल मनान। अच्छा, मुझे तो साइमा कहा गया, सॉरी। अच्छा, अब्दुल मनान जी, फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बोलें जी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। देखिए मेरी आवाज़ आ रही है ना, लाइन कट जाएगी। जब भी कॉल करें म्यूट पे कर दिया करें और हमें कॉल किया करें। ये देखें, क्रिस्पी क्रिस्पी एप्पल पाई कह दें आप इसको, एप्पल पफ कह दें, एप्पल एम्पानाडास कह दें, मगर मेक श्योर ये जल नहीं जाए, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करिएगा। पफ पेस्ट्री है, जल्दी से हो भी जाएगी। और इसी तरह बना के थोड़ा सा दूध लगा के या अंडा लगा के ओवन में भी बेक कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं फ्राई करती जाऊंगी इनको, और मैं फिर इनको भी, चॉकलेट्स को भी हमें निकालना है, ठीक है। बिकॉज अगर इसको हम सेट होने देंगे तो फिर ये सेट हो जाएगा, फिर ये इसमें निकलेगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम निकाल देते हैं गरम गरम, और पेटी फॉर केसेस या ये ऐसे छोटे केसेस में निकालते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देखें ये सारे फ्राई हो गए एप्पल के एम्पानाडास, ये जो मैंने पफ पेस्ट्री में बनाए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने आइसिंग शुगर लेनी है और इसके ऊपर छिड़क देना है, ठीक है। इस तरह आप छिड़क दीजिएगा, अंदर काफ़ी अब्जॉर्ब हो जाएगा बिकॉज़ ये वार्म है। और सर्विंग के वक्त हम जब रखेंगे इसको अपने प्लेटर पे तब भी कर देंगे।
अच्छा, अब मुझे ये करना है ना, तो इसको 2 चम्मच ले लें और आप इसको इसमें से निकाल के ना इस तरह, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें चॉकलेट है, कंडेंस मिल्क है, पिसे हुए बादाम हैं और अखरोट चॉप किए हुए हैं। और आप इसको इसके केस में डालते जाएं ऐसे। अब मैंने थोड़े से अखरोट बचाए होते हैं ना, तो मैं ऊपर से डेकोरेशन के लिए यूज़ करती हूँ। ये इसीलिए मैंने कहा था गरम गरम करेंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर ये सेट होने लग जाती है चॉकलेट। चॉकलेट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी चॉकलेट, वो बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। फिर मसला होगा आप कैसे करेंगे। नौरीन हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, कहाँ चली गई? हेलो हेलो जी। जी, कैसी हैं जाना साहब? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप सुनाएं। हमको बहुत अच्छा लगती हो आप, और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जन्नत, हम आपके सवाल का जवाब दें? जी जी ज़रूर दें। एप्पल पाई बनाया था, एप्पल केक है और एप्पल की चटनी बनाई थी, एप्पल मुरब्बा है, एप्पल जूस है, ठीक है, और एप्पल वॉलनट केक था जी। और इसके अलावा बहुत सारे हैं। एप्पल्स ऐसी चीज़ है ना, पूरा साल आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं उससे। सेब, केला तो पूरा साल अवेलेबल है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने फ़ोन किया, जवाब दिया। सबको इंक्लूड करते हैं हम अपने कॉलर्स को, और जो SMS करते हैं उनको। ये जब सेट हो जाएगा, आप इसके जो केस है वो पील करके खा लें चॉकलेट। घर में ये चीज़ें तो हमेशा होती हैं, कंडेंस मिल्क भी और बादाम अखरोट और चॉकलेट। बना दीजिएगा, अभी बनाइए। और मैंने अखरोट ख़ास ऐसे साबुत रखे हैं कि मुंह में आए। आप चाहते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड हो तो आप इसको भी पीस लीजिए बादाम की तरह, लेकिन मैंने बादामों को पीस लिया था। उसको बाइंड करने के लिए भी कुछ चाहिए ना हमें। मैं कहाँ जाऊँ फिर, इधर रखूँ। अब चेरीज़ वेरीज़ कुछ हो ना, अच्छा लगता है लाल लाल ऊपर, वो मैं भूल गई आज लाना। कोई स्प्रिंकल्स डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा इसको। और भी मुझे चाहिए, बनाते जा रहे हैं हम। ऐसे करते हैं, आप लोग रेसिपी रिकैप ब्रेक की तरफ चलिए। अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो रेसिपी रिकैप चलेगा। फिर रात में हमारा शो 10:30 से 11:30 रिपीट भी होता है, और हमारी सारी रेसिपीज़ अप टू डेट हैं। पेज पे एल्बम्स हैं अलग अलग महीनों की, उसमें अभी भी वक्त है। अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से गिफ्ट, तो जल्दी से मुझे बताइए 2-3 सेब से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम जो मैंने आपको सिखाई हों फूड डायरीज़ में। ठीक है, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, इसको आप सेट कर सकते हैं बार के शेप में भी, फ्लैट किसी डिश में रख के फिर टुकड़े भी काट सकते हैं। चलिए ब्रेक पे चलिए। एप्पल एम्पनाडास अज्जा, सेब वेजेस में कटे 2 अदद, पिसी दालचीनी खाने का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, पफ पेस्ट्री 1 किलो, मैदा डस्ट के लिए, आइसिंग शुगर डस्ट के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सेब के वेजेस पैन में डालकर पकाएं, साथ ही दालचीनी, जायफल, वनीला एसेंस और ब्राउन शुगर शामिल करके सौते करें कि सेब नरम हो जाएं, फिर इन्हें एक तरफ रख दें। उसके बाद काउंटर पर मैदा छिड़क कर पफ पेस्ट्री बेल लें, फिर इसे छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काट कर इसमें फिलिंग भरें और बंद करके किनारों को कांटे से दबा दें। अब इसे 3 घंटे फ्रिज में रख दें। उसके बाद निकाल कर 6 से 7 मिनट तेल में डीप फ्राई कर लें, फिर इसे निकाल कर आइसिंग शुगर से डस्ट करें। अब इन्हें बेक करने के लिए फ्रिज से निकाल कर बेकिंग शीट में रखें। आखिर में दूध से ब्रश करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। वॉलनट चॉकलेट्स अज्जा, पिसे बादाम 1 कप, पिसे अखरोट आधा कप, चॉप्ड चॉकलेट 1.5 कप, कंडेंस्ड मिल्क 4 खाने के चमचे। तरकीब: चॉप्ड चॉकलेट को पिघला लें, उसके बाद पिसे बादाम, पिसे अखरोट, कंडेंस्ड मिल्क
और 2 से 3 खाने के चमचे पिघली चॉकलेट मिक्स कर लें। अब तेल से हाथ ग्रीस करके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और ठंडा करें। अब हर बॉल को पिघली चॉकलेट में डिप कर लें और ठंडा करके सर्व करें। एप्पल एम्पनाडास अज्जा सेब वेजेस में कटे 2 अदद, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, पफ पेस्ट्री 1 किलो, मैदा डस्ट के लिए, आइसिंग शुगर डस्ट के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सेब के वेजेस पैन में डालकर पकाएं, साथ ही दालचीनी, जायफल, वनीला एसेंस और ब्राउन शुगर शामिल करके सौते करें कि सेब नरम हो जाए। फिर इन्हें एक तरफ रख दें। उसके बाद काउंटर पर मैदा छिड़क कर पफ पेस्ट्री बेल लें। फिर इसे छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काट कर इसमें फिलिंग भरें और बंद करके किनारों को कांटे से दबा दें। अब इसे 3 घंटे फ्रिज में रख दें। उसके बाद निकाल कर 6 से 7 मिनट तेल में डीप फ्राई कर लें। फिर इसे निकाल कर आइसिंग शुगर से डस्ट करें। अब इन्हें बेक करने के लिए फ्रिज से निकाल कर बेकिंग शीट में रखें। आखिर में दूध से ब्रश करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 से 30 मिनट बेक कर लें। वॉलनट चॉकलेट्स अज्जा पिसे बादाम 1 कप, पिसे अखरोट आधा कप, चॉप्ड चॉकलेट 1.5 कप, कंडेंस्ड मिल्क 4 खाने के चमचे। तरकीब: चॉप्ड चॉकलेट को पिघला लें। उसके बाद पिसे बादाम, पिसे अखरोट, कंडेंस्ड मिल्क और 2 से 3 खाने के चमचे पिघली चॉकलेट मिक्स कर लें। अब तेल से हाथ ग्रीस करके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और ठंडा करें। अब हर बॉल को पिघली चॉकलेट में डिप कर लें और ठंडा करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखें एप्पल के एम्पानाडास या टर्नओवर्स या पाइज या जो भी आपको नाम देना है, पफ्स जो भी, ये बहुत लाइट बनते हैं। हमने पफ पेस्ट्री का इस्तेमाल किया है। आप शॉर्ट क्रस्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अंदर फिल भी डिफरेंट चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेब लिए थे काट के, छिलका उतार के, उसको चॉप करके, उसके अंदर मैंने दालचीनी का पाउडर डाला था। फिर मैंने उसमें नटमेग यानी जायफल का पाउडर, ब्राउन शुगर, वनीला एसेंस बस डाल के मिक्स कर दीजिएगा। 5 मिनट चूल्हे पे पका लीजिएगा। उसको छान लीजिएगा ताकि उसका एक्सेस पानी जो भी कुछ हो सेब का, चीनी का, वो निकल जाए। फिर आप छन्नी में उसको ठंडा कर दीजिएगा। ये पफ पेस्ट्री बेल दीजिएगा थोड़ा मैदा लगा के सरफेस पे, और उसके कट आउट कर दीजिएगा गोल गोल उसी शेप के, जो मोल्ड के शेप हों, साइज़ के हों, और आप उसमें भर के पानी लगा के उसके एजेस पे सील करके रख दीजिएगा फ्रिज में या फ्रीज़र में। फिर निकालते जाइए, फ्राई करते जाइए। मैंने तो नेचुरल कुकिंग ऑयल में डीप फ्राई कर दिए थे। आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर अंडा लगा के ओवन में रख सकते हैं। बहुत अच्छे ऐसे राइस भी होते हैं। तो ये हो गया है। ठीक है, कुछ पे मैंने आइसिंग शुगर छिड़की है, कुछ ऐसे ही प्लेन रखे हैं। और चॉकलेट भी बहुत आसान है। मैंने कंडेंस मिल्क 4 चमचे लिया था, 1.5 कप चॉकलेट लिया था, उसमें मैंने अखरोट डाल दिए थे आधा कप चॉप करके ताकि मुंह में अच्छा सा लगे, और बादाम को मैंने 1 कप लेके पीस के, छिलका उतार के पीस के, फिर उसको मैंने इस तरह किया था। ठीक है, तो इसी तरह आप भी बना सकते हैं, करिएगा ज़रूर, और सेट होने के लिए रख दीजिएगा। अब ये सेट हो जाएंगी तो आप पील कर दीजिए और ऐसे उठा के खा लीजिए। एक चेरी रख देंगे लाल तो बहुत अच्छा लगेगा। कौसर हैं पिंडी से, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हाँ जी हेलो जी फरमाइए, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी ज़रनक। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी थैंक यू। आपका शो देखती हूँ, बहुत अच्छी आप आजकल Thank कुकिंग you. कर रही हैं। थैंक यू। देखिएगा, बनाइएगा, इसी तरह हाँ, हमारा साथ बनाती दीजिएगा। हूँ ठीक है, और बना के बच्चों को खिलाती हूँ, अपनी पोतियों को। वेरी गुड। और ना आप लाहौर गई थी ना, वो शो मैंने वो भी देखा। अच्छा जी, फैसलाबाद भी गई थी, वो भी देखिएगा हाँ, शो। मैं भी लाहौर की हूँ, सीरी पर वो अच्छा, वो वाला के शो। पास ही हमारा घर है, किले के पास। अच्छा है, आपने याद दिलाया हमारे पेरेंट्स का। अच्छा मेरी बात सुने, मैं सारे ना आपने मुझे याद दिलाया, अच्छा किया, क्योंकि मैं भी भूल गई थी। हफ्ता इतवार को जो भी नाजरीन मेरा ये शो देखना चाहें, इन सर्च ऑफ लाहौर, ये पुराना रिकॉर्डेड शो था, हमने एक दफ़ा पहले भी चलाया था, दोबारा हम चला रहे हैं, देखिएगा और ज़रूर मज़ा लीजिएगा। ठीक है थी आप तो, मैं खुश हो रही थी अपने लाहौर को देख देख के। पिंडी में होती हूँ ना, अच्छा, तो बड़ा मजा आया बहुत। Thank you. आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। आपका Thank वो you. पहले मिनी ज़रनक, वो भी मैंने देखा है। कौन सा? वो आपका पुराने जो आप नहीं शो दिखा रही थी अपनी, चॉकोहॉलिक्स, बहुत पुराना वाला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिदा बना रही है टिक्का बोटी पास्ता, फिश और सोजना की फली, और विनर है कैसरा फ्रॉम मुल्तान।
चलिए जी, मुबारक हो आपको, जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। थोड़ा अरसा लगता है लेकिन मिल जाती है सारी चीज़ें। रेसिपीज़ फॉलो करिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो रात में ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।